हम्म। चलो, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ लिया था, ठीक है। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा जब भी तुम लाइफ में पढ़ोगे, मतलब इसका यूज़ जो होता है, ये आप सारे जब तक लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ोगे और उस समय इसका यूज़ होता रहेगा, हर समय यूज़ होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो अच्छा। तो बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली इसके कुछ स्टेप होते हैं, उसी स्टेप की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग रूल बताए थे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज करते हैं, डेट इज अफबाउ रूल। तो बेसिकली देयर आर 3 रूल्स। जो फर्स्ट रूल होता है उसको क्या बोलते हैं, अफबाउ। फिर उसके बाद जो सेकेंड रूल होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लेशन रूल। फिर उसके बाद जो थर्ड रूल था उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हंस रूल। हंस हंस रूल। ये 3 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला यूज होता है। वैसे मैं आपको तीनों बताऊंगा, जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है दैट इज अफबाउ रूल्स। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अफबाउ रूल। क्लियर है, चलो। अफबाउ रूल, तो बच्चा अफबाउ रूल है जो मतलब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताऊंगी कि कैसे कैसे वो डिफाइन किए थे। और इसमें जो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी का यूज होता है। जैसे ऑर्बिटल हो गया, विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स हम अफबाउ रूल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप लिखूंगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं। स्टेप टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे मैं वो करके दिखाऊंगा। चलो, जो सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या बताते हैं, टेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट स्टेप इज द मेक टेबल विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल। मेक टेबल विथ द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल। चलो, वो टेबल बनाते हैं। तो वो टेबल बच्चा ऐसा था, आपको पता है कि एस एस, फिर उसके बाद था पी एस पी एस, फिर उसके बाद डी पी एस, फिर उसके बाद डी पी एस, फिर एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। क्लियर बच्चा, ये टेबल बनाया विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया बच्चा, जो ये आपको टेबल मिला है इसको नंबरिंग किया विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड स्टेप इज द नंबरिंग, नंबरिंग विथ द हेल्प ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मिनिमम इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पहले ही मैंने बताया कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f। तो s में मिनिमम कितने होते हैं, 1, p में 2, p में मिनिमम 2 एंड d में 3 एंड 4 में, मतलब f में 4 होते हैं। मैक्सिमम s में कितने होते हैं बच्चा, 2, p में मैक्सिमम, और डी में 10 और एफ में, चलो ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होता है। तो मैंने सेकंड स्टेप लिखा, नंबरिंग विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन। चलो, मिनिमम एस में मिनिमम कितने होते हैं, 1। फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दो, 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है बच्चा। चलो, अब उसके बाद पी में मिनिमम कितने होते हैं, 2। तो 2 से स्टार्ट करो, फिर नंबरिंग करो, 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर डी में कहां से स्टार्ट होता है, 3, 1 मिनट रुक, 4 5 6। फिर एफ में 4 5।
चलो ये सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया, नंबरिंग विद द हेल्प ऑफ मिनिमम, तो नंबरिंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन। अब स्टेप थर्ड को हम करते हैं बच्चा। जो स्टेप थर्ड था कि जो भी आपको ये टेबल मिला है उसके पावर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऐड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पावर। ठीक है, जैसे एस है, एस में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2, तो बस जो जो मिल रहा है उस पर आप मैक्सिमम पावर ऐड करते चलो। तो एस में हो गया 2, नेक्स्ट इज द 2, एस है फिर 2 हो जाएगा, पी में 6 और एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2। बच्चा ये आपको टेबल मिल गया, क्लियर है। जो लास्ट स्टेप होता है कि जो भी आपको ये टेबल मिला है इसको आप एक लिनियरली लिख लो, ठीक है। तो लास्ट स्टेप इज द फोर्थ इज द क्या बच्चा, राइट टेबल लिनियरली। ठीक है, चलो अब इसको वही सेम जैसा है बस उसको एज इट इज हम क्या कर रहे हैं, एक लिनियरली लिख रहे हैं। चलो ध्यान से देखना। तो बच्चा देखो सबसे पहले क्या है, 1s2, नेक्स्ट इज द 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, फिर क्या है बच्चा, 5f14, 6d10, 7p6, 8s2। क्लियर बच्चा। अब यही जो आपको सीरीज मिला है, विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज यू कैन फाइंड एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चा। चलो आपको ये पता चल गया कि ये सीरीज कैसे आया, ठीक है। तो कैसे आया, पहले हमने ऑर्बिटल की हेल्प से एक टेबल बनाया, फिर उसको नंबरिंग किया, फिर उसके पावर में हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, फिर उस जो मिला आपको सीरीज उसको एज इट इज लिनियरली हमने लिख लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट सीरीज। विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज यू कैन फाइंड एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मोस्ट ऑफ द टीचर क्या होते हैं, ये बस सीरीज लिखवा देते हैं आपको, वो बोलेंगे कि भाई इसको आप रट लो, लेकिन मैंने क्या बताया, पहले आपको ये सीरीज कैसे मिला। क्लियर है बच्चा। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको इस सीरीज के लिए कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड, बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई सा भी कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, ध्यान से देखना बच्चा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो जितना आपको ये सीरीज को फॉलो करो, 6 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 6 तक पहुंचना होता है, पावर को काउंट करते हो। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और 6 10 हो गए, लेकिन अपने को कहां तक पहुंचना है बच्चा, 6 तक। तो लास्ट में एडजस्ट कर देते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो, 1s2, 2s2, 2p2। तो लास्ट वाले में हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते। चलो जैसे मैं बोलूं बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। अब वही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, क्या करोगे, 1s2, 2s2, तो 2 + 2 इज द 4। बोलो क्लियर है, समझ में आया बच्चा। चलो अब इसका एक ट्रिक भी होता है, जैसे आप और भी 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बोलो 20। चलो अब आप इसी सीरीज को फॉलो करो, 2 + 2 4 और ये 6 10 12 और ये 18 20, ये तो चीज आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s हो गया, 20 हो गया। देखो इसको वेरीफाई कर लो, पावर को काउंट करो, अगर 20 आ रहा है तो मतलब सही है। 2 + 2 4 और ये कितने हो गए बच्चा, 10 12 18 20। समझ में आ गया बच्चा। चल तो बस इसी तरह आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हो। तो देख रहे हो जितना भी हम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में कौन सा सीरीज यूज हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सीरीज याद रखना पड़ेगा, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। चलो बच्चों, मैं बच्चों को ये ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे आपको लग रहा है इतना लेंथी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये टेबल बनाया, फिर उसको ऑर्बिटल्स अरेंज किया, फिर उसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग किया, फिर मैक्सिमम किया, फिर लिखा। तो बेसिकली ये टेबल याद करना बहुत ईजी है। जैसे पहले क्या करोगे, एस एस, पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ। एनसीईआरटी में थोड़ा लेंथी है, ये ज़्यादा ईजी है। दोनों से आंसर सेम आएगा, जो एनसीईआरटी में दिया उससे भी और इससे भी, लेकिन ये बहुत इजी है। देखो कैसे तो बच्चा पहले तूने क्या लिखा, देखो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। तो इसको कैसे याद कर देंगे, ध्यान से देखना। एस एस मतलब स्कूल, स्कूल, दिस वन इज द पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड ये क्या हो जाएगा, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू। कितना इजी है, ध्यान से सुन। एस एस मतलब स्कूल, स्कूल, नीचे पी एस पी एस पी एस, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर नेक्स्ट इज द दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू। ये आपको पूरा सीरीज याद हो गया, मतलब टेबल याद हो गया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, नंबरिंग। मिनिमम मिलेगा, एस में मिनिमम 1 होते हैं, 1 के बाद सारा नंबरिंग कर दे। पी में मिनिमम 2 होते हैं, 2 के बाद नंबरिंग कर दो। डी में मिनिमम 3 होते हैं, 3 के बाद नंबरिंग कर दो। एफ में मिनिमम 4 होते हैं, एफ के बाद। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी टेबल मिला है, जो भी ऑर्बिटल है, उसके पावर में क्या करोगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो वही हमने किया। बोल बच्चा, क्लियर है कि नहीं। चल, अब उसकी हेल्प से आपको ये सीरीज मिल गया। विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज यू कैन फाइंड एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई सा भी क्वेश्चन आप बोलो, हम इसका करके दिखाते हैं इसी सीरीज के हेल्प से। चलो बताओ, कोई सा भी एक क्वेश्चन बोलो, आपके अकॉर्डिंग मैं लेता हूं। सोडियम, Na। चलो बच्चा, Na का लेते हैं। Na का एटॉमिक नंबर बोलो, 11। चलो बच्चा, सेम स्टेप फॉलो करो। क्या हो जाएगा बोलो, 1s2 2s2 2 पे 6, 10 हो गया। एक और चाहिए ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा, 3s1। ये 3s1। देखो आप कितने वेरीफाई करो, 2 + 2 4 + 6 10 11। समझ में आ गया बच्चा। तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज यू कैन फाइंड। क्लियर है बच्चा, बोलो। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसलिए तो मैं इसमें मेन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया था ना। चल, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज द, अभी ये हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कहा जा रहे हैं बच्चा, कि जब किसी भी, ध्यान से देखना, मतलब ये तो हमने सारे क्वेश्चन किसके लिए किया, नॉर्मल एलिमेंट के लिए, यही किया ना। अब किसी पे अगर कोई चार्ज दिया है तो उसका कैसे हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो देखने वाले। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज और आयन। ठीक है बच्चा, मतलब किसी पे कोई चार्ज या फिर आयन दिया रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं। चलो, जैसे अभी हमने Na का फाइंड किया बच्चा, Na का किया, तो ये तो नॉर्मल एलिमेंट है, कितना होता है, 11 होता है। तो इसका तो बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर दिया था, 1s2 2s2 2 पे 6 3s1। अब मैंने क्या किया, इसी Na पे एक चार्ज प्रेजेंट करवा दिया। ठीक है, अब इसका कैसे फाइंड करते हैं, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, चार्ज को भूल जाओ, पहले इसी के अकॉर्डिंग लिख लो। चलो लिखते हैं। तो ये देख बच्चा, प्लस है तो आपको मैंने बताया कि प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस कर। चलो, अब इस चार्ज को भूल जाओ, पहले Na के अकॉर्डिंग लिखो। तो चलो लिखते हैं, 1s2 2s2 2 पे 6, और ये कितना हो जाएगा, 3s1। चलो बच्चा, तो हमेशा क्या करते हैं कि लास्ट 2 वाले डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आपको कितने माइनस करना है, 1। तो 1 हमेशा किससे, देखो लास्ट के दो, एक तो 2 p 6 है, 3s1 है, तो पहले किससे माइनस करेंगे, s से, फिर p से, फिर d से। तो यहां से देख 1 माइनस करना, 1 इधर कट हो गया। समझ में आ गया। तो ये किसका हो गया, Na+1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चल, अभी मैं बोलूं, जैसे Ca का तुमने फाइंड कर लिया। Ca का क्या था, जल्दी से बोलो, Ca का 20, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 4 3s2 के बाद बोलो 3, देखो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2। देखो
2 4 ये कितने हो गए 10 12 18 20। समझ में आ गया बच्चा? तो ये तो देख नॉर्मल एलिमेंट का था, अब तूने क्या कर दिया, इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट Ca+2 कर दिया। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, पहले इस चार्ज को भूल जाओ। चलो ठीक है, भूल जाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। चल बच्चा ये हो गया। तो अब आपको +2 है तो माइनस करना, तो इधर से मैंने इधर से कट कर दिया। ये बेस्ट तरीका होता है। रीजन इज डेट कि जब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, जैसे इधर देखो Ca कितना है 20 है, इधर कितना है +2 है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो Ca कितना हो जाएगा 18। अब 18 के अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। लेकिन ये स्टेप यहाँ पे तो सही हो जाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत दिक्कत करता है, इसलिए अभी से हैबिट डालो, पहले पूरा लिख लो फिर कट कर दो। समझ में आया क्या? चल, तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लिया। फिर उसके बाद नॉर्मल एलिमेंट का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं वो भी सीख लिया। अब उसके बाद किसी चार्ज, ठीक है, किसी नॉर्मल एलिमेंट्स पे कुछ चार्ज या फिर आयन प्रेजेंट होगा तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। क्लियर है बच्चा? अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज द बच्चा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा इसमें हम दो पार्ट पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। एंड जो सेकंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AOM। चलो ठीक है, अब दोनों को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट इज द एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। इसमें बेसिकली म्यू इक्वल टू, बोलो बच्चा कुछ बोल रहे हो? हाँ, तो वो इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, चल रहा है ना ये प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं ना? चल, तो म्यू इक्वल टू क्या था बच्चा, फॉर्मूला बताओ, √n+2bm। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। यहां पे क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n+2bm। क्लियर है बच्चा? चल, अब इसमें जो म्यू होता है आपको पता है ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। एंड जो n होता है इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद जो Bm होता है इसको क्या बोलते हैं, बोअर मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो ये सारे टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली आपको जो पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना पड़ता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, फिर ये सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया बच्चा? चलो ये क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं हम लोग। तो बच्चा म्यू कैसे फाइंड करते हैं, म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना सीख जाओगे, फिर उसमें n की वैल्यू पुट करोगे, वो मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। तो बच्चा आपको पहले मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहा हूँ। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na का लेते हैं, Na+2 मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ध्यान से देखना बच्चा। तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाते हो, उस बॉक्स में जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कितने, और अब उसके बाद आपको चार्ज कितने प्रेजेंट है, +2। तो पहले आप एक S से माइनस करोगे तो एक माइनस हो गया, फिर एक और माइनस करना है, तो क्या P से, तो कितना हो जाएगा 2p5। अब चलो ये तो आपको मिल गया। अब p ऑर्बिटल है, मतलब बॉक्स कितने बनाओगे, 1 2 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5। अब जितने सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये 1 इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
समझ में आ गया बच्चा? अब आपको इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट एन एन प्लस 2 बी एम। अब आपको n की वैल्यू पहले से पता चल गई, तो उसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा इंटू 3, तो कितना हो जाएगा रूट 3 बी एम। जो bm होता है ये यूनिट होती है बोर मैग्नेटिज्म, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं बच्चा? चल, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मतलब एलिमेंट्स का फाइंड कर सकते हो। पहले क्या करोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओगे, फिर उसके साथ वो n की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट जो है उसी का भाई होता है, जो उसको बोलते हैं क्या, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। वो भी देख लेते हैं। सेकेंड इज द एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चा, AOM। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है AOM इक्वल टू रूट L प्लस 1, ये कितना हो जाएगा h/4π। चलो, सबसे पहले टर्म्स देखते हैं। जो L होता है इसमें, ये क्या होता है बच्चा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद जो H होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बोलो, 6.67 इंटू 10⁻⁻34। फिर उसके बाद 4 और पाई भी आपको पता है। ठीक है बच्चा? तो ये होता है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। अब इसी का कैसे यूज करते हैं मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा। समझ में आ गया बच्चा? चलो, ये वाला टर्म देखो सॉल्व नहीं करते, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। h डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, लेकिन वो उसको सॉल्व नहीं करना, इसको एज इट इज लिख देना। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम इन 4p। 4p में आपको क्या करना है, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। चलो, तो बच्चा देख, सबसे पहले आप एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम को फॉर्मूला बताओ। AOM इक्वल टू क्या था, रूट L प्लस 1, और ये कितना था h/4π। ध्यान से देखना। अब आपको बेटा ऑर्बिटल दिया, ऑर्बिटल की हेल्प से L की वैल्यू, p ऑर्बिटल मतलब L इक्वल टू कितना होता है 1, S के लिए L की वैल्यू 0, P है तो बस यहाँ पे कर लो। तो P ऑर्बिटल इक्वल टू L इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। चलो, अब यहीं पे सेम फॉलो कर लो, 1 पुट कर लो, कितना आ जाएगा 2, तो रूट 2 कितना आ जाएगा बच्चा, बोल जल्दी से, रूट 2, इसको एज इट इज लिख लो। क्या लिखोगे, h/4π। ये रूट 2 h/4π, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चा? चलो, अगर यही मैं मिलता, और एक बात हमेशा इसमें याद रखना, अगर 4 की जगह यहाँ पे मैं 5 देता तब भी आंसर सेम आता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम है ये ऑर्बिट्स पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 4 लिखो चाहे 5 लिखो, सब पे आंसर कितना आएगा, रूट 2 h/4π। समझ में आ गया? चल, तो इसमें बस 4 पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि 4 ऑर्बिटल होते हैं। बाकी ऑर्बिट्स तो कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी करो, लेकिन जो ऑर्बिटल रहेगा वही आपका आंसर डिसाइड करेगा। बोल बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, ये वाला भी तूने क्वेश्चंस कर लिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बच्चा जो भी हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि हर जगह कौन सा वो सीरीज यूज होता था, विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज यू कैन फाइंड एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या होता है, ये 3 एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 एलिमेंट्स में अलग रूल लग जाते हैं। अलग रूल क्यों लगते हैं? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। चल, तो बच्चा एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहला एलिमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, Cr। फिर उसके बाद जो सेकेंड होता है Cu, एंड जो थर्ड होता है उसको Pd।
ठीक है। Cr का मतलब क्या होता है, क्रोमियम, Cu का मतलब कॉपर एंड Pd का मतलब पैलेडियम। Cr इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, इसका कितना होता है 29, इसका क्या होता है 46। ठीक है बच्चा, तो देखो आपको जो रूल पता है उसके अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ये ऐसा ही पूछेगा, एक्सेप्शन से ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई क्या करेगा, सोचेगा कि भाई जो नॉर्मल सीरीज बताएं उसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, लेकिन इन ये तीनों एक्सेप्शन है तो इसमें थोड़ा सा अलग रूल पूछते हैं, इसलिए आपको बेसिकली ये याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चल इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं 4s1 3d5। क्लियर है बच्चा? और इसका कितना होता है 4s1 3d10, और इसमें कितना होता है 5s0, फिर बोलो 4d, नॉर्मल नहीं पूछ रहा हूं मैं वो एक्सेप्शन वाला, कितना होता है 4d10। ये होते हैं इसमें चेंज। क्लियर है? नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग जो भी लिखोगे वो तो अलग तरीके से, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये वाला लास्ट वाले क्या हो जाएंगे, इसमें Cr में 4s1 3d5, इसमें 4s1 3d10, और इसमें 5s0 4d10। समझ में आ गया बच्चा? बोलो। बस आपको ये तीन अलग से याद रखना पड़ेगा। समझ में आ जाए? चलो अब मैं आ रहा हूं एक क्वेश्चंस करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा मैं बोला कि वो एक्सेप्शन पे पूछेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हर कोई याद नहीं कर पाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं Cr+2 है, इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लोगे? चलो देखो मेरे साथ बताओ, पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 24। अब उसके बाद मैंने बोला इस पे देखो चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है? तो चार्ज वाले को क्या करोगे, पहले चार्ज को भूल जाओ, पहले नॉर्मल के अकॉर्डिंग लिख लो। नॉर्मल के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है 4s1 3d5। Cr का कितना होता है? ठीक है, चलो अब इस पे जो चार्ज दिया हुआ डेट इज द +2। अब प्लस का मतलब क्या होगा माइनस, तो माइनस मतलब पहले एस से एक इधर से गया और अब एक इधर से, तो यहां पे कितना बचा 3d4। अब d ऑर्बिटल है मतलब बॉक्स बनाते हैं, d ऑर्बिटल के लिए बॉक्स कितना बनेगा 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चा, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे 4, 1 2 3 4। अब n इक्वल टू कितना आ गया 4। तो अब आपको अनपेयर्ड, कोई पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो क्या बोलोगे 4। अब आप इसकी हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता था जल्दी बोलो, म्यू इक्वल टू रूट n+2bm। तो n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4+2, तो रूट कितना हो जाएगा 6 और इंटू 4, तो रूट 24bm। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चा? तो इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जरूर आएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर जो चार्ज दिया उसको माइनस करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाओगे, और उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होंगे उतने उसमें क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोल बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज द, इसको थोड़ा स्टॉप करो, बस वो करना है, स्टॉप करना है, कैंसिल नहीं, बस पॉज करो। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक